बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हरितालिका तीज जो है इसको हरितालिका भी कहते हैं और हरतालिका भी कहते हैं। दोनों नाम हैं इसके, हरतालिका तीज और हरितालिका तीज। लेकिन चूंकि इसका संबंध भगवान शिव से है और हर जो है वो भगवान शिव का नाम है, इसलिए हरतालिका तीज कहना ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा सही है। इस तीज को, इस पर्व को मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं और ज्यादातर महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास रखती हैं। मुख्य रूप से ये जो हरतालिका तीज का पर्व है, ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का पर्व है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। इस बार हरितालिका तीज का जो संयोग है वो 30 अगस्त को बन रहा है, यानी 30 अगस्त को इसका पालन किया जाएगा। दो बात समझने वाली है। पहली बात यह है कि ये जो व्रत है, ये जो पर्व है, ये जो संकल्प है, वो ज्यादातर कुंवारी कन्याएं रखती हैं, अविवाहिता लड़कियां रखती हैं। मनचाहे और अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए, अच्छे पति को, अच्छे वर को प्राप्त करने का पर्व है ये। और दूसरे नंबर पर जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो तीज का व्रत रखती हैं, तीज पर पूजा उपासना करती हैं अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। तो कोई भी महिला इस व्रत को रख सकती है। जिसकी शादी नहीं हुई है वो अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन करेगी, और जिसका विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इस पर्व का पालन करेंगी। देखिए, वैसे तो हरतालिका तीज पर आप कभी भी पूजा कर सकती हैं। सुबह करना चाहें, दोपहर को करना चाहें, शाम को करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह सुबह यानी प्रातः काल में और प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, इस समय में या सुबह सुबह हरतालिका तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस बार प्रदोष काल का मुहूर्त बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो आप प्रदोष काल में पूजा करिए। नहीं तो सबसे अच्छा मुहूर्त होगा कि सुबह के समय 5:57 से 8:31 तक, 30 अगस्त को प्रातः काल 5:57 से 8:31 के बीच में हरतालिका तीज की पूजा की जा सकती है। और इस समय महिलाएं विधिवत श्रृंगार करके पूजा उपासना और प्रार्थना करेंगी। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाएगी। मैं फिर बता दूं कि जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम उपायों के बावजूद, तमाम प्रयोगों के बावजूद उन्हें हरतालिका तीज पर उपवास रखना चाहिए, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उनसे शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई दिक्कत है तो आप हरितालिका तीज पर पूजा करके, प्रार्थना करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं। देखिए, हरितालिका तीज या हरतालिका तीज पर जो व्रत रखते हैं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वो ज्यादातर निर्जल उपवास होता है। जल की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाता है। तरीका क्या है? प्रातः काल संकल्प लेकर के निर्जल उपवास रखें। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर की मरीज हैं या डायबिटीज है, तो ऐसी स्थिति में फल खाकर भी ये व्रत रखा जा सकता है। शाम के समय भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना की जाती है। वैसे जो मुख्य पूजा होती है वो प्रातः काल होती है, या संध्या को प्रदोष काल के समय भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। उस समय जो स्त्रियां ये व्रत रखती हैं उन्हें संपूर्ण श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान
सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये सब अर्पित करना चाहिए और उनसे अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दो तरह की मनोकामना हो सकती है, एक तो ये कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए और दूसरी मनोकामना ये हो सकती है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहे। जो विवाहिता स्त्रियां हैं वो अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं देंगी और उनसे आशीर्वाद लेंगी। पूजा मुख्य रूप से इसमें भगवान शिव और मां पार्वती की होगी। भगवान शिव और मां पार्वती को विभिन्न चीजें अर्पित की जाएंगी। भगवान शिव और मां पार्वती के संयुक्त मंत्र का जप किया जाएगा, जैसे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसमें से किसी भी एक मंत्र का जप किया जाएगा और जप करने के बाद तब जाकर के आप अपने व्रत का समापन करेंगी। हरितालिका तीज पर रात के समय में जग करके अगर आप पूजा उपासना करें, रात के समय में जग करके प्रार्थना करें, ध्यान करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, तो आपके विवाह होने में अगर कोई बाधा आ रही है या आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हरितालिका तीज पर रात के समय जग करके भगवान शिव और मां पार्वती के मंत्रों का अगर जप किया जाए और उनसे प्रार्थना की जाए कि विवाह जल्दी से जल्दी हो, तो विवाह जल्दी से जल्दी होगा। या अगर आप ये प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी।